तो कहानी की शुरुआत होती है क्रवावी जेल से, एक ऐसी जेल जहां कदम कदम पर मौत कैदियों का पीछा करती है, जहां का कानून इंसाफ से नहीं बल्कि ताकत से चलता है और कमजोर कैदियों को जिंदा रहने के लिए जेल के ताकतवर कैदियों से फाइट करना पड़ती है। और अगर कोई कैदी फरार होने की कोशिश करे तो उसे सीधा मौत की नींद सुला दिया जाता है। इसी जेल में हमें कायल नाम के एक कैदी को दिखाया जाता है, जिसे कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद हमेशा के लिए इस जेल में भेज दिया गया था। असल में कायल रशिया की एक स्टील फैक्ट्री में एज अ मैनेजर जॉब करता था और अपनी वाइफ ग्रे के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहा होता है। लेकिन एक रात इन दोनों की जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख देती है। जब कायल जॉब से घर वापस आ रहा होता है तो उसे उसकी वाइफ ग्रे की कॉल आती है, जो उसे जल्दी घर आने का कह रही होती है कि उसी वक्त एक आदमी कायल के घर में घुसकर उसकी वाइफ पर हमला कर देता है। इत्तेफाक से कायल ये सब फोन कॉल पर सुन रहा होता है, इसलिए वह तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है बहुत देर हो चुकी होती है। कायल की वाइफ ग्रे मर चुकी होती है। ग्रे की मौत पर कायल बुरी तरह टूट जाता है कि उसी वक्त वह कातिल पीछे से कायल पर भी हमला करके घर से भाग जाता है। कायल तुरंत उसका पीछा करता है और एक बस में उसे पकड़ लेता है। जल्द पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस कातिल का नाम सर्जियो है, जिसका ताल्लुक एक ताकतवर रशियन गैंग से है। केस की हियरिंग शुरू होती है और जज सर्जियो के हक में फैसला सुनाकर उसे रिहा कर देते हैं, क्योंकि सर्जियो पहले ही जजों को खरीद चुका होता है। कायल को जजों से ऐसी नाइंसाफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं होती। तभी सर्जियो कायल के करीब आकर जजों के सामने ही उसे अपनी आजादी पर चिढ़ाने लगता है। अपनी बीवी के कातिल को आजाद होता देख कायल का खून खौल उठता है, इसलिए अचानक कायल अपने पास खड़े एक पुलिस वाले से गन छीनकर सबके सामने ही सर्जियो को गोली मार देता है, जिससे सर्जियो जजों के सामने ही मारा जाता है। और इस तरह कोर्ट रूम में कत्ल करने के जुर्म में कायल को उम्र कैद की सजा सुनाकर हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाता है। जल्द कायल को दूसरे कैदियों के साथ शहर से दूर क्रावावी जेल में लाया जाता है, जहां हम जेल सुपरिटेंडेंट हर्ष को देखते हैं। कुछ ही देर में कायल और दूसरे कैदियों के सामने एक जख्मी अमेरिकन कैदी को लाया जाता है, जिसे देखकर कायल समझ जाता है कि इस जेल में अमेरिकन कैदियों के साथ काफी बुरा सलूक किया जाता है। इसके बाद कायल और बाकी कैदियों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है, जहां ताका नाम का जेल गार्ड कायल से उसकी सारी कीमती चीजें ले लेता है। अचानक ताका की नजर कायल की मैरिज रिंग पर पड़ती है। ताका कायल को वह रिंग उसे देने को कहता है, लेकिन कायल जब रिंग देने से इनकार करता है तो ताका कायल को बुरी तरह पीटने लगता है और कायल के हाथ से उसकी मैरिज रिंग निकाल लेता है। इसके बाद कायल अपनी वाइफ ग्रे की तस्वीर नीचे से उठाकर अपने पास रख लेता है। ये सब देखकर पास खड़ा एक कैदी बहुत डर जाता है। उस 21 साल के कैदी का नाम बिली होता है, जिसे एक कार एक्सीडेंट केस में 2 साल जेल की सजा सुनाई गई होती है। जल्द सभी कैदियों को उनके कपड़े देकर जेल रूम में भेज दिया जाता है। अगले दिन हम जेल में आंद्रे नाम के एक कैदी को देखते हैं, जो कि रशियन माफिया ग्रुप का ताकतवर फाइटर होता है और जेल में एक रशियन फाइटिंग ग्रुप को लीड कर रहा होता है। असल में क्रावावी जेल में हर हफ्ते स्पार्का नाम की एक फाइट करवाई जाती थी, जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट हर्ष और दूसरी जेल से आए जनरल्स फाइट्स पर शर्त लगाकर ढेर सारा पैसा कमाते थे। और क्रावावी जेल का सबसे ताकतवर फाइटर आंद्रे को माना जाता था, क्योंकि वह आज तक अपनी एक भी फाइट नहीं हारा था और इसी बात ने उसे बहुत घमंडी बना दिया था। कायल जब जेल का यह माहौल देखता है तो वह खुद इन सब से दूर रहने की कोशिश करता है। दिन तेजी से गुजरने लगते हैं और एक सुबह कायल जब जेल सेल्स के पास से गुजर रहा होता है तो वह देखता है कि बिली को बुरी तरह मारा पीटा गया है और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि आंद्रे था। कायल इन सब से दूर रहना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से जाने लगता है कि तभी आंद्रे उसके सामने आ जाता है और बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे सर्जियो ने कोर्ट में कायल के साथ किया था। सर्जियो का ख्याल आते ही कायल गुस्से में आ जाता है और जैसे ही आंद्रे उसके पास आता है कायल उस पर हमला कर देता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। जल्द ही टाका वहां आकर कायल को काबू कर लेता है और सजा के तौर पर कायल को जेल की एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। जेल की इस अंधेरी काल कोठरी में कायल को काफी दिन गुजर जाते हैं और कायल भूख हड़ताल कर देता है, लेकिन फिर भी उसे वहां से आजाद नहीं किया जाता। हर रात कायल की वाइफ ग्रे उसके सपने में आने लगती है। ग्रे की मौत का ख्याल आते ही कायल की हिम्मत जवाब दे जाती है और वह खुद को खत्म करने का फैसला करता है, जिसके लिए कायल अपनी शर्ट से एक फंदा बनाकर उससे अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद कायल अपना सिर दीवार में मारता है, जिससे उसका सिर काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं जाती कि तभी अचानक काल कोठरी की छत से एक छोटी तितली अंदर आती है और कायल के पास पड़े खाने पर बैठ जाती है। तितली को देखकर कायल को ग्रे की वह बात याद आती है जिसमें उसने हमेशा उसका साथ देने का वादा किया था। ये सोचकर कायल में कुछ हिम्मत आती है और वह खाना खा लेता है। आखिरकार कुछ दिन बाद टाका कायल को काल कोठरी से निकालकर एक दूसरे खतरनाक कैदी के सेल में ले जाता है।
इस खतरनाक कैदी को जेल में 451 के नाम से जाना जाता है, जो कि अब तक अपने सेल में आने वाले 5 कैदियों को मार चुका होता है। यह जानकर काइल काफी डर जाता है और चुपचाप अपना सामान सेट करने लगता है। इसके बाद काइल देखता है कि वह 451 कैदी अपनी किताब पढ़ने लगा है और उसके सेल में ढेर सारी किताबें हैं। अगले दिन काइल की मुलाकात एक डिसेबल कैदी मलाकाई से होती है, जो काइल को बताता है कि अगर उसे उस 451 के सेल से निकलना है तो उसे टाका को पैसे देने होंगे, वरना 451 कभी भी उसे मार सकता है। इसी रात काइल को एक बुरा सपना आता है, जिस वजह से वह नींद में चिल्लाने लगता है कि तभी 451 काइल के मुंह पर हाथ रखकर उसकी सांस रोक देता है, जिस पर काइल बहुत डर जाता है। इसलिए अगले दिन काइल टाका को कुछ पैसे ऑफर करता है ताकि टाका उसे 451 के सेल से निकालकर किसी दूसरे सेल में भेज दे, लेकिन टाका ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और काइल से और पैसों की डिमांड करता है। कुछ दिनों बाद काइल को माइंस के काम के लिए जेल से बाहर ले जाया जाता है, जहां काइल जब काम कर रहा होता है तो एक कैदी वहां आकर उससे बदतमीजी करने लगता है। यह देखकर गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं, जिस पर वह रशियन कैदी झूठ बोलते हुए गार्ड्स से कहता है कि इस अमेरिकन कैदी ने मेरी बेइज्जती की है। यह सुनकर गार्ड्स उस कैदी को काइल से अपना बदला लेने की इजाजत दे देते हैं। इजाजत मिलते ही सभी रशियन कैदी मिलकर काइल को मारने लगते हैं, जिस पर काइल जब अपने बचाव के लिए लड़ता है तो गार्ड्स फिर से उसे सजा के तौर पर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। लेकिन इस बार काइल भूख हड़ताल नहीं करता और खाना खा लेता है कि तभी उसे दीवार के उस पार से रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर काइल दीवार पर जोर से अपना हाथ मारता है और वह आवाज आना बंद हो जाती है। दिन तेजी से गुजरने लगते हैं और काइल हर रोज कोठरी से बाहर स्पार्का में होने वाली लड़ाइयों की आवाजें सुनता है। कुछ दिनों बाद काइल को काल कोठरी से बाहर निकाल लिया जाता है कि तभी काल कोठरी से निकलते वक्त काइल की नजर कुछ गार्ड्स पर पड़ती है, जो ढेर सारा खाना कहीं ले जा रहे होते हैं। काल कोठरी से बाहर आने पर काइल बिल्कुल खामोश हो जाता है कि एक दिन आंद्रे उसके सामने आता है और उसे स्पार्का फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन काइल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसी रात काइल जब फिर से 451 के सेल में आता है तो उसे उसकी डायरी मिलती है और काइल वह डायरी पढ़ने लगता है कि तभी 451 वहां जाता है, लेकिन काइल 451 को देखकर डरता नहीं और डायरी रखकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सभी कैदी खाना खा रहे होते हैं तो आंद्रे फिर से काइल के पास आता है और काइल को चिढ़ाने लगता है, जिस पर काइल अचानक उठकर आंद्रे के सामने आ जाता है और उससे पहले कि आंद्रे कुछ समझ पाता, काइल आंद्रे पर हमला कर देता है और इस तरह दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। 451 भी ये सब देख रहा होता है। जल्द ही आंद्रे के ग्रुप के लोग वहां आ जाते हैं और काइल को खूब मारते हैं। तभी टाका और दूसरे गार्ड्स वहां आकर काइल को काबू कर लेते हैं और काइल को फिर से सजा के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। यह देखकर काइल बुरी तरह टूट जाता है। अगले दिन बिली और दूसरे कैदियों को फिर से माइंस के काम के लिए ले जाया जाता है तो अचानक एक माइंस में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे गार्ड्स का ध्यान कैदियों से हट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बिली और उसका एक साथी वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन जल्द ही गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। जब बिली और उसका साथी नहीं रुकते तो गार्ड्स उन पर फायर कर देते हैं, जिससे बिली का साथी मार जाता है। लेकिन बिली रुकता नहीं और छिपते छिपाते गार्ड्स से दूर खेतों तक आ जाता है कि तभी वहां हेलीकॉप्टर और दूसरे गार्ड्स आ जाते हैं और बिली पकड़ा जाता है। गार्ड्स बिली को पकड़कर फिर से जेल में ले आते हैं। दूसरी तरफ काल कोठरी में बंद काइल बिल्कुल बदल चुका होता है और खुद को मजबूत बनाने के लिए दिन रात कड़ी ट्रेनिंग करता है। काइल की जिंदगी में यह बदलाव 451 की उस डायरी की वजह से आया था, जिसमें उसने पढ़ा था कि नफरत इंसान को उम्मीद से ज्यादा ताकत देती है, चाहे वह बिल्कुल अकेला ही क्यों ना हो। इसके बाद काइल एक दिन कोठरी की छत से बाहर निकल जाता है और हालात का मुकाबला करने के लिए खुद को और मजबूत करने लगता है। 451 काइल में होने वाले इस बदलाव पर हैरान रह जाता है। काइल खुद को इतना कड़ा बना लेता है कि मौसम का भी उस पर कोई असर नहीं होता। टाका जब यह देखता है तो समझ जाता है कि अब काइल स्पार्का के लिए बिल्कुल तैयार है। जल्द ही क्रावावी जेल में फिर से स्पार्का फाइट्स शुरू होती हैं, जिसमें पहली बार काइल और आंद्रे एक दूसरे के सामने आते हैं। बिली भी काइल की सपोर्ट के लिए उसके साथ आता है। जनरल हर्ष और दूसरी जेल से आए जनरल्स आंद्रे की जीत पर शर्त लगाते हैं। फाइट से पहले बिली काइल को हिम्मत देता है। फाइट शुरू होती है और आंद्रे काइल पर भारी पड़ने लगता है। काइल पूरी हिम्मत से लड़ता है, लेकिन आंद्रे को फाइट्स का अनुभव होता है, इसलिए वह काइल को बुरी तरह पीटने लगता है। बिली काइल की हिम्मत बढ़ाता है। अचानक काइल आंद्रे पर हमला करके उसे घायल कर देता है। यह देखकर आंद्रे बहुत गुस्से में आ जाता है और पूरी ताकत से काइल पर हमला करने लगता है, लेकिन काइल हिम्मत नहीं हारता और आंद्रे के खिलाफ एक खतरनाक दांव खेलता है। काइल आंद्रे की गर्दन पर ऐसा घातक वार करता है कि आंद्रे वहीं मर जाता है। आंद्रे की मौत के बाद काइल बिल्कुल बदल जाता है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी कैदी डर जाते हैं। रात को काइल जब सेल में वापस आता है तो 451 पहली बार उससे बात करता है और कहता है कि तुमने आखिरकार नफरत का रास्ता चुन ही लिया। इसके बाद काइल स्पार्का में होने वाली सारी फाइट्स जीतता जाता है और आंद्रे की जगह ले लेता है, जिस पर
जनरल हर्ष काइल पर शर्त लगाकर ढेर सारा पैसा कमाने लगता है। जेल के कैदियों में भी काइल की इज्जत बढ़ने लगती है, लेकिन बिली और मलाकाई काइल को ऐसा देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वह इतना बेरहम हो चुका होता है कि टाका के कहने पर हारने वाले कैदी को मार डालता था। जल्द ही काइल अपनी दाढ़ी और बाल काटकर खुद को एक गैंगस्टर के रूप में बदल लेता है और 451 से कहता है कि अब मैं इस जगह पर जीना सीख गया हूँ। जल्द ही जेल में सभी कैदियों के लिए एक सिंगिंग पार्टी रखी जाती है, जहाँ बिली फिर से जेल से भागने का प्लान बनाता है। इस प्लान में मालाकाई उसका साथ देता है और उसे जेल लॉकअप की चाबी दे देता है। जब काइल को बिली का यह प्लान पता चलता है तो वह भी बिली को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन बिली काइल को मना लेता है। काइल उसे कुछ पैसे देता है और कहता है बेस्ट ऑफ लक। इतने में 451 भी काइल के पास आकर बैठ जाता है और सिंगिंग शो एंजॉय करने लगता है। तभी वहाँ रॉकी नाम का एक कैदी आकर खुद को काइल से इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन रॉकी की आंखों में काइल के लिए नफरत साफ दिखाई देती है। जल्द ही रॉकी अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। रॉकी के जाने के बाद 451 काइल को बताता है कि इस कैदी को तुमसे फाइट करवाने के लिए दूसरी जेल से यहाँ ट्रांसफर किया गया है। रात को इंडिपेंडेंस सेरेमोनी के दौरान जब सब कैदी एक जगह मौजूद होते हैं तो बिली इस मौका का फायदा उठाकर जेल का लॉकअप खोलकर वहाँ से निकल जाता है और अपनी उस खुफिया जगह पहुंचता है जहां उसने अपना हथियार छुपाया होता है। बिली अभी अपना हथियार निकाल ही रहा होता है कि तभी वहां कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और बिली पकड़ा जाता है। जल्द ही बिली को टाका के सामने लाया जाता है, जहां टाका बिली को बुरी तरह मारता है और कहता है कि अब से तुम मेरा हर आदेश मानोगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा। इसके बाद हम फिर से उसी डिसेबल्ड कैदी मालाकाई को देखते हैं जो एक गार्ड से मिलने आता है। ये गार्ड कोई और नहीं बल्कि टाका ही होता है। असल में बिली की मुखबरी करके उसे पकड़वाने वाला मालाकाई ही था, जिसने अपनी दवा मेडिसिन के बदले उसे गार्ड्स के हाथों पकड़वाया था। जब मालाकाई टाका से बिली के बारे में पूछ रहा होता है तो 451 उनकी सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि बिली के साथ यह सब करवाने वाला मालाकाई है। जल्द ही रॉकी भी स्पार्का फाइट में हिस्सा लेने लगता है और रॉकी का लड़ने का अंदाज इतना बेरहम होता है कि कोई भी कैदी उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाता। कुछ दिनों बाद टाका को खबर मिलती है कि बिली अपने सेल में बहुत घायल हालत में पड़ा है। इस पर टाका तुरंत गार्ड्स के साथ बिली के सेल में जाता है, जहां बिली अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। तभी वहां काइल आ जाता है और बिली के पास चला जाता है। बिली की ऐसी हालत देखकर काइल बहुत दुखी हो जाता है, जिस पर बिली उसे बताता है कि उसके साथ यह सब रॉकी ने किया है। साथ ही बिली काइल को अपनी आखिरी इच्छा बताता है। बिली काइल से कहता है कि वह चाहता है कि काइल फाइट्स करना छोड़ दे, क्योंकि जेल के जर्नल्स और गार्ड्स उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके जानवर बना रहे हैं। यह कहते ही बिली मर जाता है। इसके बाद बिली की लाश को जेल के अंदर ही गड्ढे में फेंक दिया जाता है। जल्द ही स्पार्का फाइट में काइल और रॉकी एक दूसरे के सामने आते हैं। जनरल हार्श इस बार भी काइल की जीत पर दांव लगाता है, जबकि दूसरे जर्नल्स रॉकी पर दांव लगाते हैं। 451 और मलाकाई भी इस लड़ाई को देखने आते हैं। जल्द ही फाइट शुरू होती है और रॉकी काइल को मारने के लिए उकसाता है। तभी काइल जमीन पर बैठ जाता है। ये देखकर जर्नल्स और सभी कैदी हैरान हो जाते हैं कि आखिर काइल फाइट क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद रॉकी काइल पर हमला करने लगता है, लेकिन काइल चुपचाप रॉकी की मार खाता रहता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। यह सब देखकर जनरल हार्श वॉकी टकी से टाका से संपर्क करता है और काइल को वहाँ से हटाकर दूसरी फाइट शुरू करने को कहता है, ताकि वह दांव की रकम न हारे। इसके बाद टाका काइल को वहाँ से ले जाता है। रात होने पर काइल को सजा के तौर पर फाइटिंग एरिया में बांध दिया जाता है, ताकि दूसरे कैदियों को उसकी सजा दिखाकर सबक सिखाया जा सके। इसके बाद टाका काइल से कहता है कि जब तक तुम फाइट के लिए तैयार नहीं हो जाते तुम्हें आजाद नहीं किया जाएगा। 3 दिन गुजर जाते हैं और काइल भूखा प्यासा वहीं बंधा रहता है। ये देखकर सभी कैदियों के दिल में काइल की इज्जत और भी बढ़ जाती है। एक रात मलाकाई एक कैदी से मिलकर उसे पैसों के बदले उसकी मांगी हुई चीज देता है और यह कैदी कोई और नहीं बल्कि 451 होता है। 451 मलाकाई से कहता है कि आज मैं तुम्हें बिली को धोखा देने की सजा देने वाला हूँ। ये सुनकर मलाकाई बहुत डर जाता है और 451 से कहता है कि यह सब उसने अपनी जान बचाने के लिए किया था। अगर उसे वो दवाइयाँ नहीं मिलती तो उसका पूरा शरीर सड़ जाता। लेकिन 451 उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता और मलाकाई से कहता है कि दोस्त को धोखा देने की सजा सिर्फ मौत है। इसके बाद वह मलाकाई को जिंदा जलाकर मार डालता है। कुछ ही दिनों में काइल की हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। काइल की इस हिम्मत को देखकर जेल में मौजूद रूसी और अमेरिकन फाइटिंग ग्रुप एक फैसला करते हैं। अगले दिन रूसी फाइटिंग ग्रुप का लीडर अमेरिकन ग्रुप के लीडर के पास जाता है और कहता है कि हमें अपनी दुश्मनी भुलाकर काइल का साथ देना होगा। जल्द ही दोनों ग्रुप एक हो जाते हैं और जब स्पार्का फाइट का दिन आता है तो दोनों ग्रुप्स में से कोई भी फाइटर लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये देखकर टाका गुस्से में आ जाता है, लेकिन इतने सारे कैदियों को काबू करना आसान नहीं होता, इसलिए जनरल हर्ष कुछ दिनों के लिए स्पार्का फाइट्स रोक देता है। अगले दिन टाका जनरल हर्ष से काइल को खत्म
करने की इजाजत मांगता है, लेकिन जनरल ऐसा करने से मना कर देता है। वह टाका से कहता है अगर हम काइल को मार देंगे तो वह जेल के सभी कैदियों की नजर में हीरो बन जाएगा, इसलिए हमें कोई और प्लान बनाना होगा। उसी समय यह सारी बातें कमरे के बाहर खड़ा एक कैदी सुन लेता है। इसके बाद टाका काइल को आजाद करवाकर मेडिकल रूम में भेज देता है। ठीक होने के बाद काइल को दोबारा काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहां काइल को फिर से वही रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन काइल के दीवार पर हाथ मारते ही वह आवाजें आना बंद हो जाती हैं। इसके बाद एक तूफानी रात में टाका काइल को काल कोठरी से बाहर ले आता है। जेल में जनरल हर्ष सभी कैदियों को इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि आज उन्हें जेल के रूल्स तोड़ने वालों की सजा दिखाई जाएगी। जल्द ही टाका काइल को लेकर जनरल हर्ष के सामने आता है। जनरल हर्ष काइल से कहता है कि उसे हर हाल में आखिरी फाइट करनी होगी। तभी वहां एक बेहद खतरनाक कैदी को लाया जाता है, जिसका नाम मिलोश होता है। मिलोश ताकत में इतना ज्यादा होता है कि 3 गार्ड्स उसे फुल सिक्योरिटी में सबके सामने लाते हैं। जल्द ही मिलोश खुद को गार्ड से छुड़ा लेता है और जनरल हर्ष के कहने पर फाइट के लिए तेजी से काइल की तरफ जाता है। मिलोश की ताकत को देखकर काइल काफी डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए उससे दूर भागने लगता है। मिलोश को देखकर 451 भी डर जाता है और सभी कैदी काइल और मिलोश की फाइट देखने लगते हैं। काइल खुद को मिलोश से बचाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों पर भागता है, मिलोश उसे पकड़कर पीछे घसीट लाता है और उसके बाद वह काइल को पूरी ताकत से दीवार में दे मारता है। ये सब देखकर 451 काइल के बच जाने की दुआ करता है, लेकिन मिलोश से लड़ना काइल के बस की बात नहीं होती। जल्द ही मिलोश काइल का गला दबोच लेता है कि अचानक काइल दीवार पर जोर जोर से अपना हाथ मारने लगता है, जिसे सुनकर मिलोश काइल को छोड़ देता है और काइल के जवाब में वैसे ही हाथ मारता है जैसे कोई साइन दे रहा हो। जल्द ही दोनों एक दूसरे के साइन को पहचान लेते हैं। साइन समझते ही मिलोश काइल के करीब आता है और उससे कहता है कि तुम मेरे वही दोस्त हो जो काल कोठरी में मुझसे बातें किया करते थे। ये सुनकर वहाँ खड़ा जनरल और गार्ड्स हैरान रह जाते हैं और टाका तुरंत अपनी गन निकालकर काइल और मिलोश को गन पॉइंट पर ले आता है और दोनों को फाइट करने को कहता है। ये सुनकर काइल टाका को खुद को गोली मारने को कहता है, लेकिन उसी समय जेल के सभी कैदी जोर जोर से काइल को छोड़ने की मांग करते हैं। अपने खिलाफ उठती आवाजें देखकर जनरल टाका को काइल को शूट करने का ऑर्डर दे देता है कि तभी मिलोश आगे आकर काइल को बचा लेता है और सारी गोलियां उसे लग जाती हैं। लेकिन मिलोश फिर भी रुकता नहीं और जल्द ही काइल और मिलोश मिलकर गार्ड्स का मुकाबला करने लगते हैं। यह मंजर देखकर सभी कैदी जेल के दरवाजे तोड़कर बाहर आ जाते हैं और जनरल हर्ष टाका और गार्ड्स समेत वहां से भाग जाता है। काइल तुरंत मिलोश के पास आता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। काइल उससे उसका बदला लेने का वादा करता है, जिसके बाद मिलोश मर जाता है। काइल एक और दोस्त को खोने के बाद तुरंत वहां से निकलता है और 451 को उसके सेल से आजाद करवा लेता है। पूरे जेल में भगदड़ मच जाती है और सभी कैदी मिलकर जेल को आग लगाने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ कैदी जेल से फरार होने की कोशिश करते हैं, जिनमें काइल और 451 भी होते हैं। लेकिन गार्ड्स तुरंत जेल टावर्स से उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे काफी कैदी मारे जाते हैं। जेल पुलिस की मदद के लिए दूसरी फोर्स वहां आ जाती है और कैदियों को काबू कर लिया जाता है। काइल और 451 भी वहां से भागकर अंदर चले जाते हैं, जहां काइल 541 को अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि वह यहाँ तक कैसे आया। साथ ही काइल 451 से कहता है कि वह इस जेल से भागना चाहता है। वह एक नफरत भरा इंसान बनकर सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता, जिस पर 451 उसे कहता है कि वह उसे यहाँ से भागने में मदद कर सकता है। यह कहकर दोनों अपने सेल में आते हैं, जहाँ 451 काइल को दीवार से कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देता है और काइल को बताता है कि इन डॉक्यूमेंट्स में इस जेल के 20 साल में मरने वाले सारे कैदियों का रिकॉर्ड है। अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये सब सबूत दुनिया के सामने लाओगे। काइल 451 से वादा करता है कि यहाँ से आजाद होने के बाद वह ये सबूत दुनिया के सामने लाएगा, जिस पर 451 काइल से कहता है कि इसके लिए तुम्हें एक आखिरी फाइट करनी होगी। पहले काइल फाइट से मना कर देता है, लेकिन 451 उसे कहता है कि यह आखिरी फाइट ही तुम्हें यहाँ से आजाद करवा सकती है, जिस पर काइल फाइट के लिए मान जाता है। अगली सुबह मरने वाले कैदियों की लाशों को इकट्ठा किया जाता है और बाकी सभी कैदियों को 2 हफ्तों के लिए सेल्स के अंदर ही कैद रखा जाता है। जल्द ही जनरल हर्ष काइल को मारने से पहले उसकी रॉकी के साथ एक फाइट अरेंज करवाता है। स्पार्का फाइट शुरू होती है और काइल और रॉकी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। काइल पूरी हिम्मत से रॉकी का मुकाबला करता है, लेकिन रॉकी काइल से ज्यादा ताकतवर होता है। 451 भी वहीं खड़ा काइल और रॉकी की फाइट देख रहा होता है कि तभी एक कैदी 451 को इशारे से काम पूरा होने का सिग्नल देता है, जिसके बाद 451 सबसे नजर बचाकर वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर में काइल रॉकी को काबू कर लेता है। रॉकी खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काइल पूरी ताकत लगाकर रॉकी का बाजू तोड़ डालता है, जिसके बाद रॉकी अचानक अपने जूते से चाकू निकालकर काइल पर वार करता है, लेकिन रॉकी का चाकू
एक फाइटिंग गैंग के लीडर को लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। टाका तुरंत गार्ड्स के साथ वहां आता है। इसी दौरान काइल रॉकी का सिर एक स्टील रॉड में मारकर उसे मार डालता है और इस तरह बिली का बदला पूरा हो जाता है। जल्द ही टाका काइल को हथकड़ियां लगाकर वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ 451 अपने एक साथी कैदी की मदद से जेल से निकलने का रास्ता ढूंढ निकालता है और उस कैदी से जेल की चाबियां लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। टाका काइल को लेकर गैराज में आता है ताकि उसे खेतों में ले जाकर गोली मारी जा सके कि तभी 451 वहां आ जाता है और काइल और 451 मिलकर टाका और दूसरे गार्ड पर काबू पा लेते हैं और टाका की गन से उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं कि तभी उन्हें बाहर से एक ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर काइल टाका को डराकर तुरंत अपनी हथकड़ियां खुलवा लेता है। कुछ देर में वह ट्रक वहां से चला जाता है, जिसके बाद काइल टाका के हाथ से अपनी मैरिज रिंग उतार लेता है और उसका मुंह कपड़े से बंद करके पास खड़ी जीप उसके ऊपर गिरा देता है। तभी 451 गार्ड्स के कपड़े लाकर काइल के पास आता है। कपड़े पहनने के बाद 451 उसे एक जनरल की कार देता है ताकि काइल आसानी से इस जेल से निकल जाए। काइल 451 को अपने साथ आने को कहता है, जिस पर 451 उसे कहता है कि उसे यहाँ कुछ अधूरा काम पूरा करना है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाकर अपना वादा पूरा करना होगा। यह कहकर दोनों आखिरी बार मिलते हैं और काइल जनरल की कार लेकर निकल जाता है। कुछ देर में काइल सभी कैदियों के बीच से गुजरता हुआ जेल गेट तक पहुंच जाता है, जहां गार्ड्स उसे बिना चेक किए जाने देते हैं और इसी तरह इतनी तकलीफें उठाने और फिर से खुद को बदलने की उम्मीद के साथ काइल जेल से बहुत दूर निकल जाता है। दूसरी तरफ 451 अपना अधूरा काम पूरा करने जनरल हर्ष के कमरे के बाहर पहुंच जाता है। 451 अंदर जाकर उस पर हमला कर देता है, जिससे जनरल की वहीं मौत हो जाती है। जल्द ही गार्ड्स को यह खबर मिलती है और वह तुरंत जनरल हर्ष के कमरे में आते हैं, जहां 451 आराम से बैठा वाइन पी रहा होता है। गार्ड्स उसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं। आजादी के बाद काइल सबसे पहले वह सब सबूत सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले करता है और पूरे 3 महीने बाद क्रावावी जेल को बंद कर दिया जाता है। इसी के साथ इस फिल्म का एंड होता है। अगर आपको हमारी मूवीज अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।